है ना। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। कौन आ गया? ओके, अमित। ठीक है, एनीवेज। हाँ, अमित आया है। ओके, और स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, फिर लोग बोलते रहेंगे सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। बस वेरिएंट में जाएगा तो अच्छा है। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ तुम लोग। ठीक है, आज न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ा है? दैनिक भास्कर। उसमें पॉम्पलेट आया था एक तो, फूड विला करके, याद है? फूड विला करके पॉम्पलेट आया था ब्लैक कलर का। ठीक है, तो वो एक नई जगह है। ठीक है, मन में कभी ना कहीं किया होगा तुम लोग, ये नई जगह एक बार ट्राई करना चाहिए वहाँ पे। देखते हैं वहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट है, क्या एम्बियंस है वहाँ का। ठीक है, मन करता है सबका। ठीक है, कोई कोई लोग जाते भी वहाँ पर ट्राई करने के लिए, बिकॉज नई चीज़ें लोगों को लुभाती है वहाँ पर। ठीक है। हाँ, अशोक रतन वाली बात नहीं। अशोक रतन तो उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया। तुमको साइंस सिटी है ना, साइंस सिटी सेंटर हो गया ना। ठीक है, उस रूट में तुमको पड़ेगा, जहाँ पर ना ये शेफ किचन है ना। विधानसभा रोड से जाओगे, यहाँ शेफ किचन पड़ेगा इस तरफ में। ठीक है, उस तरफ कुछ कुछ टपरी टाइप का लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके जैसे अंदर घुसोगे ना उस पूरे रोड के अंदर में। ठीक है, जस्ट वहाँ तुम लोग के लेफ्ट हैंड साइड में ही फूड विला तुमको दिखेगा, पूरा बना हुआ है। हालांकि मैं जानता था उसको 2 साल से कि वो वहाँ पर आएगा उस वे में। उससे पहले गाड़ी का शोरूम आ गया था, धुला धुलाई करता था वो लोग, फट गया। उस टाइप चल रहा है। मैं दोस्त बोलता है वहाँ कुछ ज़्यादा टिकता नहीं 3-4 महीने से। मतलब कि देखते नहीं आप, अगर इसका खाना जम गया तो ये टिक जाएगा वहाँ पे। इस टाइप से हो सकता है, वही है। लेकिन मैं इसके मैं बात क्यों किया तुम लोग से, बिकॉज क्या हो जाता है कि अगर मैंने कहा कि नई नई चीज़ें हमेशा लोगों को ट्राई करना चाहिए, वैसे ही एक आर्टिस्ट को जब वो कलर ग्रेडिंग करने के लिए बैठता है, तो उसका सोच और उसका थिंकिंग, उसका कलर कॉन्सेप्ट सब कुछ नए होने चाहिए। आपके अंदर में हो सकता है कि दिन में 3-4 वीडियो आए। ठीक है, 3-4 वीडियो का कलर ग्रेडिंग करना है, तो 3-4 वीडियो हो सकता है अलग अलग टोन्स में जाए। कोई हैप्पी टोन में है, तो कोई सैड टोन में है, तो कोई हॉरर टोन में है। ठीक है, हर टोन्स अलग अलग होते हैं, तो आपको उसी विचार से लेके नई तरीके से सोचना पड़ता है। ठीक है, अगर ये हॉरर टोन है, तो मैं पहली बात तो कुछ कुछ रेफरेंस देखूंगा, फिर उसको टोन अप करूंगा पूरा पूरा। कूल टोन में नहीं, हॉरर टोन आता है डीसैचुरेशन में, आता है पूरा का पूरा। ठीक है, आपको पर डीसैचुरेट करना पड़ता है, वो कलर्स का ज़्यादा काम नहीं होता है। और टोन्स में क्या हो जाता है कि आपको एकदम में थोड़ा सा डार्क भी रहेगा, थोड़ा सा वो क्या वेगनेट भी बढ़ा सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, ताकि अंधेरापन है उस नाम से। ठीक है, अंधेरा तो होगा ही होगा। ठीक है, डीसैचुरेट होता है, ये दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है एम्बियंस पे। और फिर कलर पे, जैसे आप ब्लू टोन डाल दोगे उसके अंदर में, ठीक है, एकदम से थोड़ा सा ना डीप मून वाला ब्लू टोन। ठीक है, उसमें और खतरनाक लगेगा चीज़ें। और सपोज करो जैसे कोई लालटेन घूम रहा है, तो उसके जो जो उसका लाइट है ना, उसको और हाईलाइट कर दो, उस वाले पार्ट में ट्रैक करके उसको और हाईलाइट कर दो, तो और डरावना लगेगा फिर वो। जैसे कि अंधेरी रात में एकदम से ऐसा घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइप से तो ये हो जाती है। अगर मैं स्त्री की बात करूँगा तो स्त्री में भी बहुत अच्छे खासे कलर ग्रेडिंग के अच्छे खासे नमूने मेरे को दिखे थे उसके अंदर में। ठीक है, और मेरे को बहुत मज़ा आया था। और मैं तो कलर ग्रेडिंग सबसे बात बताऊँ, गैंग ऑफ वसीपुर किसने नहीं देखा यहाँ पे? गैंग ऑफ वसीपुर। हाँ सर। हाँ हाँ, सबने देखा है। ओके, नहीं देखा क्या? ठीक है। एंड गैंग्स ऑफ वसीपुर के डायरेक्टर की मैं बात करूँगा, जो कि उनके डायरेक्टर है, दिखा देता हूँ। बहुत कमाल के इंसान है वो, लेकिन राकेश कश्यप। हम्म, हाँ समझ गए लड़के लोग। ठीक है, डायरेक्टर है अनुराग कश्यप। ही इज द लिटरली अ ग्रेट मैन। ठीक है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा, अगर उनके मूवी में उनको भी पता था कि मैं कलर ग्रेड ऑलरेडी कर सकता हूँ किसी भी सीन में, बट उन्होंने क्या किया, नेचुरल टोन्स नेचुरल कलर्स को यूज़ किया वहाँ पे। अगर वहाँ आपको रात का सीन दिखाना, तो उन्होंने करीबन 3 से 4 दिन तक या फिर 3 से 4 महीने तक उन्होंने रोका था उस सीन को कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ उसी पर्टिकुलर एक नेचुरल टोन आ सके। वो उन्होंने कोई भी रूप से कैमरा में फिल्टर्स या किसी कलर टोन वाले को नहीं हायरा किया था उस टाइम पे। उन्होंने डायरेक्टली के लिए रॉ फुटेजेस डाला, एडिट किया और डाल दिया उसमें। तभी एक्शन सीन्स और इतने ज़्यादा चीज़ें ड्रामा हो रहा था, इतना रियल लग रहा था कि सही में रियल लाइफ में इस टाइप चीज़ होती है बुरी चीज़ें। और जैसे शूट आउट का तरीका होता है, मेरे को खुद को नहीं पता वो लोग कितना एकदम रियल वे में कर रहे थे। बिकॉज जहाँ बात आ जाती है, शुरुआती पार्ट में एक बात थी जहाँ पर वो पुलिस वाला चेक करने के लिए जाता है कि कोई बॉडी मिल रही कि नहीं मिल रही करके, वहाँ पे जहाँ पर भैंस लोगों को काटा जाता है, वहाँ सुल्तान भी था मेरे ख्याल से।
वहाँ पे उस टाइप से। तो इस नाम से मैं वही देख कर दंग हो गया था कि यार रेटेड इतना ब्रूटल तो है ही है, आर रेटेड बिल्कुल अच्छा खासा है ही है, ठीक है, बट स्टिल इट इज़ वेरी ग्रेट चॉइस। मेरे को बहुत मज़ा आया लिटरली देखने में, और कहेंगे उसी पूरा मतलब यार दिल खुश कर दिया मेरा वहाँ पे उस टाइप से उसको देखने के बाद ही ना लगा कि यार ज़िंदगी में कुछ है, रंग आ गए हमारे ज़िंदगी में भी और इतने एपिक मूवी थी, इतनी एपिक मूवी थी कि भाई इसके बारे में बोल बोल कर मैं थक जाएगा उस दिन में। बाकी मेरा एक दोस्त है, उसको मैं दिखाया मूवी, वो देख के डर के भाग गया, मेरे को देखना ही नहीं है, उसको ब्रूटल बिल्कुल पसंद नहीं आता। हमेशा में क्या बोलता है, मेरे को ब्रूटल बहुत पसंद है, ठीक है देख ले दिखा रहा तो मैं उसका तो दिख रहा देख देख करके इस तरह से दिखा रहा था उसको मैं वैसा हो जाता है। तो वही बात है कि एक कलर ग्रेडिंग के नाम पे बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी उसके अंदर हमने हुई भी हुई, ठीक है, बिकॉज दे यूज द नेचुरल टोन्स ओवर देयर, क्योंकि मुझको मज़ा भी आया था काफ़ी, ठीक है। ओके, सो एनीवेज हम लोग यहाँ से बात करने वाले थे इन तीन चीज़ों के बारे में, ठीक है, यू, सैचुरेशन एंड कर्व्स के बारे में। कर्व्स के बारे में ऑलरेडी जान चुके हम लोग कल, ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो यू जब सैचुरेशन में ऊपर आएंगे तो यू जो होता है वो सैचुरेशन के जैसे अपोजिट होगा, मतलब किसी एक कलर का जो यू होगा, ठीक है, उसका सैचुरेशन हमारे कंट्रोल में रहता है, ठीक है। सपोज करो ये जो ग्रीन कलर है इसका यू मेरे कंट्रोल में है, तो राइट नाउ मैं क्यों ना उसमें क्लिक कर लेता हूँ इधर में, ठीक है, और इसका मैं यू और सैचुरेशन अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकता हूँ, जस्ट लाइक ओवर ईयर, ठीक है। सी, अपने अकॉर्डिंग जो प्लेट है वो अपने अकॉर्डिंग डी सैचुरेट होते जा रहा है पूरा पूरा, इस वेरिएंट पे लेके जाएंगे तो, ठीक है। और इसको मैं पूरा ही डल कर दूंगा, कैन सी पूरा ही एक बार में ग्रीन चार्म्स का खत्म होते जा रहा है, और क्रेयन टोन पे बढ़ रहा है अच्छा खासा। तो ये भी एक अच्छा खासा एक बहुत सारे की सीन है जो उसमें मैं यहाँ अच्छा खासा कंट्रोल भी कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मैं इस वाले कलर वेरिएंट को भी उठा के लेके आऊँगा, तो उसको मैं और कंट्रोल भी लेके आ सकता हूँ। सपोज दिस वन, ठीक है, ये तो पूरा ग्रीन को ख़त्म ही कर देगा एक बार में, ठीक है। और अगर बढ़ाना है तो और ये बढ़ाएगा उसको, सी। तो इसका जो कलर वेरिएंट है कितना टोन में रखना है ये सब तुम लोग के ऊपर में रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बंदे का अगर तुम लोग को टी शर्ट का कलर भी बदलना है ना, वो भी तुम कर सकते हो बिना किसी डाउट के उसमें में। अब मैं तुम लोगों को एक नमूना दिखा देता हूँ। अभी जो इसकी सॉन्ग आई थी आई थिंक, कौन कौन सा आया है, बहुत सारे सॉन्ग्स है उसके, बट स्टिल हाँ सुनता हूँ ना। आई थिंक ये है मेरे ख्याल से, इसको देख लिया जाए। ये देखो, सीधे से, ठीक है। पीछे के जो पेड़ के कलर है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कभी भी, ठीक है, उसको कलर किया गया है कलर ग्रेडिंग। तो दिस इज द वे दैट यू कैन डू द कलर ग्रेडिंग ओवर हियर, ठीक है। और यहाँ से सिचुएशन हम लोग अपने को नहीं काम कर सकते, देख रहे हो, ठीक है। किसी भी ट्री का तुम अपने को यहाँ कलर ग्रेड कर सकते हो आसानी से, ठीक है। यस, पर्पल कर दिया गया है पूरा पूरा विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ दिस कलर्स ओवर देयर, ठीक है। इसका भी मैं कलर आराम से बदल सकता हूँ, ठीक है, करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसा है तो। अब मैं यू टू यू करके देखता हूँ यहाँ से, ठीक है, बिट ओवर देयर, ठीक है। अब यहाँ से मैं, यस, सी, पर्पल कर सकता हूँ, ग्रीन तो रखूँगा ही रखूँगा, और साथ साथ मैं इसको और पर्पल भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है। और इस वेरिएंट पर लेके जा सकता हूँ मैं और भी, जस्ट लाइक आई थिंक क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर भी, सी, देख रहे हो इस वेरिएंट के टोन पूरे, यस, पूरा ही पार्ट को मैं लेके जा सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब होली दिवाली जिसको बनाना बना सकते हो अब यहाँ पे रोज होली बनेगी, रोज दिवाली बनेगी, देखो पूरा एक कलर गेड एक बार में मैंने करके रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसका नाम चला के देखूंगा, पूरा एक बार में वापस में उसका काम करेगा उस टाइप से, ठीक, ठीक है, पूरा का पूरा, ओके। और अपने अकॉर्डिंग यहाँ से उसको ऑफ भी कर सकता हूँ, ऑन भी कर सकता हूँ मेरे ऊपर, ठीक है, यहाँ से। तो अप टू यू, आपको कौन सा वेरिएंट ज़्यादा पसंद आता है वो आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हो, जैसे अभी के लिए उसको हम लोग रख देते हैं इधर में, ठीक है। एंड आई थिंक मेरे को उसको कलर रखना है, इधर में रख देते हैं अभी के लिए, और एक आधो पॉइंट मैं यहाँ जोड़ देता हूँ और एक पॉइंट यहाँ जोड़ देता हूँ, ठीक है। अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख लेता हूँ कौन सा कलर रेड कर सकता हूँ।
आई थिंक नीला नीला जो आसमान है मैं उसका कलर चेंज कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसका चलो हम लोग कर देते हैं कलर एकदम नीले की तरफ पे, ठीक है। और इस वाले का जो कलर है आई थिंक इस पूरे सीन में किसी न किसी का कलर चेंज हो रहा होगा। ओके लेट्स फाइंड आउट, आई थिंक ये वाला पार्ट होगा। इसको ऊपर रख देते हैं और गेट इट दिस थिंग ओवर हियर, ठीक है। ओके तो सॉर्ट ऑफ चीज़ों को मैंने यहाँ से पूरा कलर ग्रेड कर दिया है और यहाँ जाके इसको भी हम लोग थोड़ा सा पिकअप कर सकते हैं यहाँ से। ओके तो वो भी हमारे पास कंट्रोल में आ जाएगा एक बार में, ठीक है। सेव हो गया। ओके ठीक है, उसको लेकर तो मैं पूरे ही उड़ा दूंगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट है जिसमें हम लोग काम को अच्छा से कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। आई थिंक अभी मैं बंद कर लेता हूँ। हम्म? देखो पहली बात तो ये है, कई लोगों के मन में ये सवाल होता है, आई नो डैट, ठीक है। बट इन द केस ये प्रीमियर प्रो है और आफ्टर इफेक्ट्स है, ये दुनिया का कोई भी बड़े बड़े कॉमर्स सॉफ्टवेयर ले लो या चाहो तो न्यूक को ले लो, ठीक है। बट इन द केस अगर तुमको एक अच्छी फुटेज चाहिए तो यू नीड टू शूट अ गुड फुटेज, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि यहाँ लेने के जादू की छड़ी घुमाओगे तो तुम एच डी 44K में आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। हाँ इसमें तुम 4K रेंडर मार सकते हो उस चीज़ का, हो सकता है कि थोड़ी सी पिक्सल भी बढ़ जाए, पर इन तक कहीं ना कहीं पिक्सल करेगा करेगा वो, ठीक है। बस उसका रेवोल्यूशन बढ़ा देता है और कुछ नहीं करता है, ठीक है। पिक्सल क्वालिटी यानी कि डीपीआई वो यहाँ चेंज नहीं करेगा, ठीक है। उसको लेके बात का ध्यान रखना तुम लोग। हाँ अगर तुम लोग को चाहिए कि सुपर डुपर क्वालिटी हो तो यू शुड नीड टू टेल द सिनेमाटोग्राफी ओवर देयर कि सर मेरे को अगर जिसको एडिट करना है वीडियो को तो मेरे को 4K क्वालिटी चाहिए, तो वो उस हिसाब से कैमरा को टेकल करेगा वहाँ पे, ठीक है। ये एक पाइपलाइन होता है, एक पाइपलाइन होता है जिसमें आपको वर्क करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। नहीं तो क्या दिक्कत हो जाता है आगे जाके, तुम उसको एडिटिंग कर रहे हो देखोगे, अरे सर पहली बात तो ये कि क्वालिटी बकवास आ रही है, ये एचडी में है, मेरे को चाहिए था 2K या तो 4K में लेके आते, तो वापस शूट करने के जाना पड़ेगा। तो अगर शूट में गए हो तो उस टाइम उनको टेल आउट कर सकते हो कि भाई मेरे को फुटेज इसमें चाहिए और 60 FPS मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। 60 FPS मैंने क्यों बोला, रीज़न है उसके पीछे, क्या रीज़न है, मैंने बताया था। सर स्मूथ शूट होती है उससे यस वीडियो स्मूथ जो। के लिए, ठीक है। बिकॉज इन द केस अगर मेरे को स्लो मोशन इफेक्ट देना है उसके अंदर में तो मेरा हाफ ऑफ द एफ तो घट जाएगा एक बार में, ठीक है। वॉट द मतलब स्पीड को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज इन द केस मेरे को अगर किसी ने अगर मेरे को पंच मार रहा है या फिर कोई एकदम ड्रोन शॉट को तो स्लो मोशन मेरे को दिखाना है उस पर्पज से, तो वहाँ मेरा आधा फ्रेम तो पूरा काम हो जाएगा, 60 का खटी हो जाएगा, एक बार में कट जाता है, कटौती होता है उसके अंदर में अच्छी खासी, ठीक है। बिकॉज आप वहाँ पर ना पूरे फ्रेम रेट्स को बढ़ा रहे हो ना कि उसको कम कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है, इस वे में काम होता है। यस वैसा हो जाता है उस टाइप से, तो वही बात हो जाती है। एंड अगर मैं बात करूँगा एक वो आता था मजदानी, देखियो मजदानी, मच्छरदानी जो होती है मच्छरदानी, ठीक है। अगर उसको एकदम चोड़ मोड़ के रख दोगे तो उसके जो दानी को तो बहुत पतले पतले घुस जाते हैं आपस में, ठीक है। और उसको एकदम खींच दोगे स्ट्रेच कर दोगे ना एकदम से, ठीक है, खींचाई कर दोगे उसकी, तो एकदम बड़े 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 हो जाएंगे, ठीक है, डॉट उसके पूरे बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या देखे अपन, यानी कि अगर उसको मैं घुसा रहा हूँ स्ट्रेच कर रहा हूँ मतलब उसको पूरा एकदम कंबाइन कर दे रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो क्या निर्णय हो रहा कि वहाँ बीच में अपने को स्पेस बचेगा नहीं, ठीक है, उसको लेकर के। और अगर मैं उसको पूरा स्ट्रेच कर दूंगा तो पिक्सल्स हट जाएगा वहाँ से, वही चीज़ इसके अंदर होती है, ठीक है। वही फ्रेम रेट के साथ भी होता है, वही पिक्सल के साथ भी होता है, अगर आप उसको घुसा दोगे आपस में तो उसके पिक्सल्स में दिक्कत होते हैं कई बार, ठीक है। उस बात का ध्यान रखना। यस अगर स्लो मोशन में रखना चाहते हो वो थोड़ा स्ट्रेच करेगा उसको, की फ्रेम्स को हटाएगा पूरा वहाँ से। 60 FPS मिनिमम होना चाहिए, सी ओवर देयर, यहाँ देखो ये जो फुटेज है मेरा, ठीक है, ये देखो कितने फ्रेम पर सेकंड पे है, ठीक है। एज अ स्टैंडर्ड बोला जाए तो हमेशा यूज़ किया जाता है 24 को, ठीक है। बट इन द केस आज के समय में 24 उतना नहीं चलता है उस में, तो मैक्सिमम लोग 60 पे ही शूट करते हैं उस में, बिकॉज
यस 24 फ्रेम्स पर सेकंड रहता है। अगर उसको मैं हाफ कर दूंगा कितना होगा, 12 फ्रेम पर सेकंड हो जाएगा। फिर कैसे वीडियो फिर चलेगा, डी 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 के चलेगा पूरा। हाँ वैसा चलता है पूरा, एक सेकंड में फिर 12 फ्रेम्स हो जाएंगे, टिक 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 करके चलेगा पूरा पूरा, तो मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको स्मूथनेस चाहिए तो ऐसा चाहिए, तो उसका 60 आपको चाहिए रहेगा उसके अंदर में, ठीक है। या तो कई लोग क्या करते हैं 120 में शूट करके आ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है उस वे में, बट 60 इज़ अ इनफ अपने लिए, इनफ होता है, कोई दिक्कत नहीं होता उसके लिए, ठीक है। 60 में शूट करके आओ बरोबर है। कैमरा का रेट और बॉडी उतना हैवी मत करो उस नाम से, बिकॉज लेंस अलग से आपको लगाने पड़ते हैं। यस लेंस आपको बदलने पड़ेगा ना, 60 में शूट करना है तो आपको लेंस को शूट करने से पहले बदलने पड़ेंगे। ये है ना 35 mm का लगा होगा, ठीक है, उसको लगाना पड़ेगा 50 वाला, या तो करीबन उसको और भी रहता है तो और भी वेरिएंट आता है 85 ना, हाँ 85 वेरिएंट का लगाना पड़ेगा, तो जाके इतना बड़ा लेंस होता है। जूम जूम लेंस भी हो तो उससे भी शूट करेंगे तो भी होगा काम, बट इन द केस तुमको लेंस चेंज करना ही पड़ेगा, बॉडी वही रहती है, ओके। बॉडी तो कमांड देगी, लेंस का मेन काम वही होता है, ठीक है, उस वे में काम होता है वही है। और वही आता है कि बाकी लाइट्स एंड चचुर वो सब तो कैमरा मैन का लुकआउट रहता है, बस तुम्हारा ये कहना रहता है कि अगर तुमको चाहिए एफपीएस में फुटेज तो तुमको पहले बताना पड़ेगा उनको, नहीं तो वो लोग फिर तुम लोग सुनेंगे नहीं, तुमको लेके जा रहे, तुमको कुछ बोलना भी तो पड़ेगा ना वहाँ पे उस वे में। और मेरे को क्या हो गया था जिंदगी जब प्रोडक्शन, मैंने कैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस तुम लोग को शेयर किया था कि मेरे साथ क्या हुआ था वहाँ पे, मेरे को लेके गए नहीं थे, और हुआ क्या, अगले टाइम में देखा फुटेज काम की थी नहीं। तो मैं उनको पहले ही बोल दिया था कि मेरे को लेके जाओगे नहीं तो हरकत होगी, मैंने पहले ही कह के रखा था वो लोगों को 60 में शूट करके लेके आना। अगर तुम स्लो मोशन शॉट चाहते हो तो यू नीड टू फोकस ऑन द एफपीएस, बोल दिया वो लोग कि अरे तो तुमको चलना चाहिए था ना। मैं क्या बोल रहा था, मैं अंग्रेजी मतलब समझ नहीं आती मेरी भाषा तुम लोग को, कानों में नहीं पड़ रही थी क्या उस तरह से। साला गजब लोग है, इंडस्ट्री में ऐसे बेवकूफ़ लोग बहुत मिल जाएंगे, उन लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई मेरे को लेके चल, तेरा काम आसानी से हो जाएगा उस वे में, ठीक है। उस वे में बाकी आप बस टीम वालों से डिस्कस कर सकते हो कि आपको जाना क्यों ज़रूरी है, वो भी वो लोग नोटिस करते हैं वहाँ पे उस वे में, ठीक है। अप टू यू, करेक्ट, ठीक है। एनीवेज तो सर इसमें टाइम रीमैपिंग होता है? हाँ टाइम रीमैपिंग इसमें होता है? मोनो कॉम्प्लीमेंट्री बोल क्या बोलते हैं, टाइम रीमैपिंग सर। हाँ टाइनी मैपिंग कोई बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। टाइनी मैपिंग होता है आफ्टर इफेक्ट्स में, यहाँ होता है आपके पास स्पीड टाइम ड्यूरेशन होता है ना, उससे आपको खेलना रहता है यहाँ पे, ठीक है। यार स्पीड टाइम ड्यूरेशन होगा, वहाँ पर टाइनी मैपिंग होता है आफ्टर इफेक्ट्स में, ओके। तो ये समझ दोनों में अलग अलग चीज़ें होती है, बिकॉज वो है कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर और ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो दोनों में फ़र्क होता है, ओके। तो ये कंफ्यूजन लेके मत आओ, दिक्कत वाली बात नहीं वहाँ पे, ठीक है। एनीवेज अगर मैं किसी यूज का लुमिया कंट्रोल करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ उसके ऊपर में, ठीक है। आई थिंक ये पार्ट ठीक है, ओके। और देखो जैसे जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, ठीक है, उसको ध्यान से देखना, ऊपर में लेके जाओगे तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, नीचे लेके जाओगे तो बहुत ज़्यादा डार्क टोन है। क्यों ऐसा, बिकॉज लूमा को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर लूमा को मैं बढ़ाऊँगा, सी प्लेस एक सिलेक्टेड एरिया तक पूरा एक लूमा कंट्रोल करेगा वहाँ से, और जैसे ही घटा होगा डार्केस्ट पॉइंट राइज अप होगी पूरी वहाँ से, ठीक हो गया, ठीक है। तो किसी का अगर, हाँ इस टाइप से जैसे अगर किसी का तो आपको डार्क टोन लेके आना है तो ये तुम लोग के हाथ में होता है कि तुम लोग उसको किस वेरिएंट पे रखना है, ठीक है। ऐसे लगता है कि यार इसका ब्राइटनेस बढ़ा दो इस कलर का, तो यहाँ से बढ़ा सकते हो किसी भी कलर का ब्राइटनेस, ओके। और चाहो तो जैसे कि यहाँ क्लिक कर लेते हैं इसके ऊपर में, आई थिंक इस हरा कलर में क्लिक कर लेते हैं, तो ऐसे कहीं नो कि यहाँ पे अपने पास चीज़ें बढ़ रही है, ठीक है, इस वेरिएंट पे, ओके। इस टाइप से थोड़ा रख देते हैं, ओके। और जैसे ऑन ऑफ का देखोगा सी, ठीक है, इसका अलग इम्पैक्ट आ रहा है पूरा का पूरा देखने से, ठीक है। तो अप टू यू कि आपको उसमें किस वेरिएंट पे रखना है उसको लेके, तुम्हारे ऊपर रहता है, डिपेंड करता है, ठीक है। किसी भी पार्ट को लूमिया कंट्रोल करना है तो ये पार्ट अच्छा खासा काम आता है वहाँ पे। और ये कौन सा फुटेज है, ये वाला नहीं, ये वाला फुटेज, ठीक है, तो अलग हो गया, ठीक है। फ़र्क देख पा रहे हो अब एक बार, ठीक है, इसके अंदर में, ओके। तो पहला कैसा था और अब कैसा हो गया है उसमें ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। इन द केस ये पार्ट तो हो गया, लूमिया का पार्ट हो गया, लेकिन अब मैं पार्ट की बात करने वाला हूँ उसके बारे में, ठीक है।
लूमा वर्सेस सैचुरेशन, यानी कि किस एक वाइट वैल्यू की जो सैचुरेशन पार्ट है उसको कितना इंक्रीज करना है, ये तुम लोग के ऊपर में होता है। पहली बात तो क्या है, यहाँ से क्लिक कर लेते हैं और उसका जो हाईलाइट पोर्शन यहाँ पे इस जमीन का हाईलाइट पोर्शन वहाँ लेके जाऊँगा मैं उसको, वहाँ क्लिक करोगे सी ओवर देयर, ठीक है, यानी कि पूरा लूमिया है, ठीक है। अब यहाँ क्लिक करके इसका सैचुरेशन पार्ट अपने को बढ़ा सकता हूँ, सी ओवर देयर, ठीक है। हल्का सा फर्क पड़ा होगा, देखना आप ध्यान से देखना, देख रहे हो ना, बड़ा होगा। तो सैचुरेशन बादल के ऊपर देखो, ठीक है, समझ आया, ठीक है, उस बेंड पे काम हो रहा है, और नीचे जहाँ जब भी क्लिक किया था वहाँ पे भी वही काम चल रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अपना ये हो कि आपको उसको कितना डब्बे नीचे लेके जाना है, और उसको -2 करना है तो वो भी कर सकते हो, +2 करना है वो भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी अभी के लिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ -1 पे, ठीक है, मेरे को रीसेचुरेट करना है इस नाम से। और ये वाला पार्ट भी मेरे ऊपर है, इसको बढ़ा सकते हो, घटाना तो घटा सकते हो उस बेंड में, सी, ठीक है, इस टाइप से। बाकी इसको मैं थोड़ा सा रख रहा हूँ कि क्यों ना मैं इसको यहाँ रख देते अभी के लिए, तो इसको उसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। लिटिल बिट इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बना कर रुकूँगा यहाँ पे। आई थिंक इसको एक डब्बा ऊपर लेके जाओ तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक थोड़ा सा सरफेस पे दिक्कत, मतलब थोड़ा सा सरफेस बस एक चेंजेस आया, बाकी और ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा उसके लिए, ठीक है। उस वे में यहाँ उसको लेके जाता हूँ, एक क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ ऑलरेडी पॉइंट्स और जुड़ चुके हैं यहाँ पे। लेट्स सी इसका भी कैसे वेट बढ़ पा रहा है कि नहीं बढ़ पा रहा है, देख लो पूरा हाई स्पीड पे लेके जाता हूँ उसको, ठीक है। जहाँ लगे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो उसको पूरा उठा के लेके जा सकते हो कहीं पर भी, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। बाकी जहाँ लगता है फ़र्क पड़ने वाला तो उसको वही रहने दो, ठीक है, अभी के लिए, और एक और बात है, कलर ग्रेडिंग करने के लिए तुम्हारे अंदर पेशेंस और दिव्य दृष्टि होनी चाहिए देखने के लिए, तो काम होता है उसके अंदर, ठीक है। एकदम आँखों का खेल है यहाँ पे, सबसे चश्मा उतार दिया भाई मैंने, क्योंकि चश्मा पहना ही नहीं है बिकॉज मेरी कलर्स को पहचाने की जो शक्ति होती है हमारे आँखों की, नंगी आँखों से देखना रहेगा तो ही काम होगा, ठीक है, ओके। हाँ, ये बोलते हैं, नंगे हाथों को पकड़ लिया हमने, वही, हालांकि हाथ में ग्लास पहन के नहीं रखा इसलिए तो बोल रहे हैं ठीक है। एंड एक और बात है गाइस कि तुम लोग को मैंने लड़ के मैंने बताया था ना, ठीक है, लड़ के तुम लोग को मैंने बताया था, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है कि अगर यहाँ जो मैं कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ क्या वर्थ करेगा कि नहीं करेगा, क्या मैं उसमें देख पा रहा हूँ कि वर्थ करेगा नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ वर्थ नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज हर एक स्क्रीन का लाइट अपना अलग अलग होता है। बट इन द केस अगर तुम लोग किसी अच्छे खासे ओरिजिनल एकदम ब्रांडेड प्रोडक्शन हाउस में जाओगे तो तुम लोग को एक चीज़ वहाँ मिलेगी, वो है बाबा रामदेव जमाने का मॉनिटर। यस, मेरे पास भी पड़ा हुआ है, डोंट वरी। मेरे पापा के पास एलजी का मॉनिटर था उस टाइम पे ना विंडोज 98 चलता था, ठीक है, ऐसे टेन टेन करके जो ओवन होता था पूरा का पूरा, ठीक है। उसमें क्या होता था कि इतना बड़ा मॉनिटर होता था, एकदम रावण जैसा बड़ा रहता था, और इतना सा स्क्रीन आता था उसके अंदर में, ठीक है। और जब वो चलता था ना, उसका पावर इतना कंजप्शन रहता था ना कि क्या बोलूँ मैं, उसके अंदर पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा, एकदम से बड़ा सा वायर होता था पीछे से घुसा है ना, मोटा वाला रहता था पूरा। एक मैं क्या उसको बोलते हैं, डीबीआई बोलते हैं क्या, डीजीआई इसको बोलते हैं वैसे, तो बहुत बड़ा। हाँ, सोनी का टीवी आता था पहले भी, ठीक है, सोनी हो गया, बाकी एलजी का टीवी होता, बहुत बड़े बड़े टीवी होते थे, लेकिन हाँ वो भी सब वो देखा जाए तो एकदम वेरिएंट बहुत मस्त है उसके एकदम से, और हट्टा कट्टा पहलवान जैसा था। अभी के टाइम पे तो सब सुकड़ी हड्डी बन गई है। हाँ, वही बात है। तो वही चीज़ है, मैंने आज तक उस मॉनिटर को संभाल के रखा हुआ है, बिकॉज हाँ उसमें मेंटेनेंस का खर्चा अच्छा खासा मेरे को लगता है, बट इन द केस मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ बिकॉज ऑफ कलर ग्रेडिंग। यस, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में उसके अंदर कलर ग्रेडिंग की जाती है गाइस, 3 मॉनिटर कनेक्टेड होते हैं, यहाँ 2 पे काम चलता है, यहाँ पे कलर ग्रेडिंग चलता है, क्यों, बिकॉज उसके अंदर का जो लट होता है वो नेचुरल लट लगे होते हैं, उसके अंदर कोई भी मिलावटी काम नहीं होता है, ठीक है, वो नेचुरल है, ठीक है। एक प्रोडक्ट होता है ना कि ये भैया डाबर का है, ये उसका है, ये उसका है, ये झंडू का है, तो अपन लोग क्या सोच करेंगे ये डाबर का, मैंने सुना है इसका ओरिजिनल होता है प्रोडक्ट, ठीक है। च्यवनप्राश तो सबको खाना है यहाँ पे, बट कौन सा ओरिजिनल हमको वो देखना पड़ता है ना, ठीक है। तो हम लोग उसको उठाएंगे तो पतंजलि का भी आ रहा है, तो लोग बोलते ये भी ओरिजिनल है, उसको उठा के ट्राई करके देखो उसमें। तो हम लोग ये यूज़ करेंगे
इसमें मिलावटी ना हो। वैसा ही इसके साथ होता है स्किन में, कि अगर उसके साथ हम यूज़ करें तो उसके अंदर कोई भी अलर्ट नहीं लगा होता है। यस, उसके अंदर में कोई भी कलर अलर्ट नाम की चीज़ नहीं होती। ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर जैसा ही दिखेगा वो, ठीक है। रेड है तो रेड दिखेगा, ब्लू है तो ब्लू दिखेगा पूरा पूरा। प्रोजेक्टर नहीं नहीं, वो देखो, वो प्रोजेक्टर होता है। मैं डिजिटल स्क्रीन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। वो तो प्रोजेक्टर हो गया, वो तो पर्दे पे दिखा रहा है, वो तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो लोग। ये स्क्रीन की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें कलर्स, कलर ग्रेडिंग का क्या आता है? उसमें तो वो जो मूवी दिखाओगे तुमको कोई भी दिख जाएगा वहाँ पे, वैसा सीन है। वो भी अलग ही चीज़ हो जाती है। लेकिन हम लोग अभी एडिटिंग पैनल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट पैनल ओपन कर भाई वो कर एडिटिंग करना है वो काम नहीं होता वहाँ पे ठीक है, बिल्कुल नहीं। वो गलत ही है पूरा, बिकॉज वो प्रोजेक्शन हो रहा है उसके अंदर में, या आप सिर्फ उसको देखने के लिए। यस, जो आपने बनाया उसको प्रोजेक्ट करके वहाँ दिखा रहे हो, ना कि आप उसके अंदर में कोई काम कर सकते हो, ठीक है। ये इंडस्ट्री का रूल है, उसको तोड़ो मत, ठीक है। वही बात है भैया, कहाँ तुम वहाँ जा रहे हो नहीं 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 नहीं, यही तो बात है, यही तो बात है। अगर तुम उसके अंदर कलर ग्रेडिंग करोगे तो तुमको पूरा नेचुरल कलर टोन्स मिलेंगे। यस, उसके अंदर जो तुमको नेचुरल कलर टोन्स मिलते हैं ना पूरे के पूरे, वो उस वेरिएंट में मिलेंगे। बड़ी बड़ी जो मूवी कलर ग्रेड होके आती है वो सब उसके अंदर में होती है। अरे तो रोमांटिक क्यों हो रहा है इतना यहाँ पे? ऐसा है कि मेरे को इच्छा बिल्कुल नहीं होती माइक को पहनने का, बिकॉज मेरे कानों में दर्द हो जाता है, बट स्टिल पहनना पड़ता है, कोई बात नहीं, ठीक है। एनीवेज, तो जैसे मैं कह रहा था कि जो टीवी होता है हम उसके अंदर अलर्ट करेक्शन करते हैं उसके अंदर में, ठीक है, बिकॉज वो नेचुरल होता है। हाँ, अगर तुम लोग के पास अगर लकीली वो टीवी है, उसको यूज़ करना चालू कर लो। बिकॉज मैंने कन्वर्टर लगाया था, ठीक है, वो केबल तो वहाँ लगे लगे, साथ में कन्वर्टर भी होता है उसका। आप कन्वर्टर लेकर आओ, सिस्टम में कनेक्ट करो, और बढ़िया से उसको यूज़ कर सकते हो ड्यूल स्क्रीन करके, ठीक है। सर वही डब्बे वाला टीवी यस, ना? हाँ, डब्बे वाला टीवी जो पापा के नाम के ज़माने का होता था ना, वही वाला टीवी में बात कर रहा हूँ अभी के लिए। हाँ, वो मेरे घर में। अरे क्या खोल दिया यार तूने भाई? अच्छा, तुम्हारा रिसेंट सर्च बहुत खतरनाक हो सकते हैं, एक बार ध्यान रखो उस बात का। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इधर चले जाओ यार देखने के लिए, ठीक है। हाँ, यही वाला टीवी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो जो जादू वाला टीवी ना, वो वाला भी काम करेगा। मेरे पास तो ये है नहीं, इससे थोड़ा बड़ा वाला एलजी का टीवी मेरे पास, सॉरी एलजी का मॉनिटर है मेरे पास, बड़ा वाला। नहीं नहीं, ये तो रोहित वाला है, वो जादू को बुलाने वाला है, वो वाला छोड़ो। वो जो जादू वाला जो टीवी था ना, वही वाला टीवी की बात कर रहा हूं मैं। ओ वही वाला टीवी है, हाँ समझ गए सब लोग। हाँ, लेकिन ये मेरे पास नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे पास आ जाए ये वाला टीवी, बिकॉज इसके अंदर में और भी नेचुरल सी चीज़ें मेरे को दिखेगी। वो वाला टीवी दिखा वाला, याला। यार मेरे पास है ना, वहाँ पड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं, शॉप में पड़ा हुआ है। इसको ठीक करवाना है मेरे को, इसको भी लेके चलूंगा फिर। बहुत अच्छा खासा रहता है। मैं तुम लोग के अभी भी टीवी ना वहाँ मिल जाएंगे, ये जो कैफे रहता है ना, कैफे पे। हाँ, लट की जो कोठी है, पहली बात है 90s के बाद से ना। नहीं सर, अभी क्लासेस बाद का भी कर लेंगे। नहीं, ये प्रीमियम में बैठा हुआ है देखने के विषय में। अरे देखो बैठ जाएगा, ठीक है एनीवेज, तो ये बात कर रहा था कि इसको ऐसे से बिल्ड किया गया था, या फिर बोल सकते हैं कि इसको ऐसे सेट किया गया था 90s के बाद से। सारे जो एलईडी अभी आ रहे हैं उसमें ये सब लेट्स ऑलरेडी वो लोग लगा के रखते हैं, ताकि दिखने में चीज़ें और भी, मतलब बोलते हैं ना कि 4K क्वालिटी एकदम तितली उड़ के आ रही है, ये हो रहा है एकदम से। तो वो सब दिखावा धोखा है पूरा का पूरा गाइस, वो सब इंटरटेनमेंट की चीज़ है। आपको बनी हुई चीज़ में दिख सकती है, उसमें चीज़ें बना नहीं सकते हो, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। मॉनिटर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि उसमें से चीज़ें बना सके। अभी जिसमें लट लगाए जाते हैं वो भी सेटेड होते हैं ऑलरेडी, बट इन द केस बैलेंस होते हैं, वो स्टैंडर्ड लट्स होते हैं। बट लट ही मेरे को नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगा अच्छा खासा, बिकॉज मेरे को चाहिए एक प्रॉपर कलर करेक्शन। तो अगर आपको एक प्रॉपर कलर करेक्शन चाहिए तो यू शुड नीड दिस काइंड ऑफ मॉनिटर्स ओवर देयर, ठीक है। बिकॉज जहाँ प्राइवेट प्रोडक्शन में मैं काम करता था, मैंने डिमांड किया था उनसे कि मेरे को वो चाहिए टीवी। तो मेरे सुपर में समझ गए थे कि ये बंदा ऊपर वाला है
तो तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मेरे को 3 दिन दे, मैं तेरे को लेके आऊँगा वो मॉनिटर। बॉस बोल रहे थे कि अरे कौन सा मॉनिटर की बात कर दिया अरे तूने, पर नहीं सर, बंदे को कलर ग्रेडिंग करना है, चाहिए टीवी, मैं लेके आऊँगा। उसने लेके आया, एलजी का इतना बड़ा टीवी रावण जैसा लगा दिया मेरे बाजू में। बोलो ये क्या है भाई डर लग रहा था उसको देख करके मेरे को। मैं ऐसे कर लिया, अपनी इज्जत बचाने के ऐसे कर रहा था मैं मेरे को नहीं देखना करके। फिर धीरे से फिर मैं उसको यूज़ करना चालू किया, जबकि यहाँ छोटा सा मॉनिटर था, तकरीबन 24 इंचेस का आराम पे मॉनिटर था, और वहाँ पर 55 इंच का रावण जैसा मॉनिटर था। यार इतना बड़ा एलजी का बूम 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 चल रहा था, बस इसी का गाना चालू कर देता हूँ उस टाइप से। हाँ पूरा नाम हुआ था, यस। अब इतना बड़ा डेस्क था ना, उसमें जाके धूम करके रख दिए लोगों ने, भाई 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 मैंने फट के जा रहा हूँ उसको देख करके। और इतना बड़ा टीवी पर ऐसे देता था, ये बड़ा रहा, ये आठ लाडू पकड़ आइट, मजा आ रहा है अब तो। उसमें में फुल डिचिक डिचिक चलता था उस टाइम पे। बताओ कड़गड़ी करने के लिए ना, लोग एक जैसे कि एम्पलीफायर आता ना, ठीक है, डीजे लोग एम्पलीफायर नहीं बजाते डीचिक डीचिक करने के लिए, वैसे ही अपन लोग के पास एक कलर ग्रेडिंग करने के लिए पूरा पैनल आता है, ठीक है। वो यहाँ नहीं बाहर मिलता है, बट इन द केस उसका यूज़ करने का तरीका बहुत मस्त होता है। अगर आपको कुछ बढ़ाना चीज़ें तो आप यहीं से ही चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपको चीज़ यहाँ से कंट्रोल करनी पड़ रही है ना, ठीक है, वो चीज़ तुम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर से कंट्रोल करोगे एक बार में मस्त से कंट्रोल होगा, बिकॉज हार्डवेयर इज मोर पावरफुल देन सॉफ्टवेयर। ओके, इस वे में, बिकॉज हार्डवेयर में दम होगा तो सॉफ्टवेयर काम करेगा ना। सॉफ्टवेयर में ही दम है लेकिन हार्डवेयर दम नहीं है, तो वो काम कैसे करेगा उस वे में। वही चीज़ हो जाती है। सपोज करो तुम आई3 यूज़ कर रहे हो पिछले 4-5 साल से, उसमें आ गया अपडेट 11 का, तो कैसे चलेगा फिर वो, ऐसे ठीक है, जस्ट लाइक जॉम्बी बिल्कुल वैसे ही चलेगा वो। इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास हार्डवेयर तगड़ा होता है तो सॉफ्टवेयर भी मस्त मस्त डाल सकते हैं पूरा पूरा, ठीक है। और ये चीज़ इतिहास गवाह है इस चीज़ का, क्या कर सकते हैं अपन भी, कि अगर आपके पास तगड़ा सिस्टम है तो तगड़ा काम भी होता है, वही चीज़ हो जाता है। बाकी वही है कि अगर बजट में हो तो बजट में भी रह के काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत डाउट नहीं है भाई, अपने को दिक्कत नहीं है, काम हो रहा है वही बस काफ़ी है, ठीक है। उस नाम से वही है, ठीक है। तो आई थिंक इतना लट का काफ़ी ज्ञान था बाकी हम बात करें सिचुएशन वर्सेस सिचुएशन की, यानी कि अनंत मणि वर्सेस अनंत मणि, ठीक है। मैंने अनंत मणि का यूज़ किया था उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो 2 मिनट के लिए टोनी स्टार पे खुजाने लगे दिमाग। अरे कहाँ बोल रहा है भाई, ये बौखला गया क्या डकला मार उसको नीलो गंजू को उस वे में मैं जब डायलॉग सुना था ना हॉल में, तो सोच रहा था ये क्या कर दिया भाई थैनोस बाबू ने। अरे अरे, हाँ अनंत मणि को मिटाने के लिए वही चीज़ यहाँ हो रही, सेचुरेशन बहुत सेचुरेशन। अरे भाई गजब है, बहुत बढ़िया। बट इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं ऊपर जाऊँगा, ठीक है, तुम लोगों को ये चीज़ पहले भी मिली होगी, यू वर्सेस यू। इसमें क्या हुआ कि किसी यू का ही कलर मैंने चेंज करके दूसरा कलर में डाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ भी होती है गाइस। अगर किसी का सिचुएशन मेरे को चेंज करना है, तो मैं उसको चेंज करने के बाद उसको अपने अकॉर्डिंग ही बदल भी सकता हूँ, या तो उसका सिचुएशन पूरा कम भी कर दूँगा, सिचुएशन बढ़ा भी सकता हूँ। सी ओवर देयर, ठीक है। अगर मैं रखता हूँ किसको पकड़े इस बार, आजा दिल दीवाने, चलो रखते हैं इसमें से थोड़ा सा हम लोग 20% लेके चलते हैं, ठीक है। चलो इसको रख लेते हैं अभी के लिए। आई थिंक यहाँ ठीक रहेगा ना इस हिसाब से, या यहाँ ठीक रहेगा, ठीक है। ये पार्ट रख दिया यहाँ पे, और चलो इस पर रखते। सी, देख पा रहे हो, यानी कि इसका सिचुएशन मैं बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा वह काम करेगा, ठीक है। आई थिंक इसका जो सिचुएशन है मैं इसको 1 डब्बा तक मतलब कि +1 पर रखता हूँ, ठीक है। इस वाले को मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि क्यों ना उसको मैं 1.5 पे रखूँ, यानी कि 0.5 पे, ठीक है। इन भाई साहब को थोड़ा नीचे गिरा देते हैं, लिटिल बिट करीबन 1 पे, ठीक है। यहाँ रख देंगे बराबर, और मैं कर देता हूँ उसको फिट, सी दिस, ओके। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा होगा, सी, बड़ा इम्पैक्ट उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक से दिख रहा है ना, ओके, ठीक है। तो इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है उसको देखने के लिए आपको बार बार स्विच ऑफ स्विच ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, बार बार, ठीक है। तो जाके काम करेगा, बिकॉज आंखें कभी भी धोखा दे सकती है आफ्टर द 30 मिनट्स ठीक है। तो 30 मिनट्स का इसका टाइम है,
30 मिनट्स के बाद ऐसे करके बस उलट जाओ, उल्टी मतलब ऐसे कि लाश पड़ी हुई ऐसे लगना चाहिए, बिल्कुल हाँ ऐसे ही। तो जैसे ही काम हुआ उस टाइप से कि प्राण निकाल गए अपने उस टाइप से ऐसा लगना चाहिए, ठीक है। हाँ फिर दो चार लोग डर के डर भी जाते हैं उस टाइप से, कोई स्क्रीमिंग करना चालू कर दिया तो बोलना पड़ता है अबे शांत हो जा भाई, शांत, जिंदा हूँ मैं, जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ मैं, करेक्टिंग अभी भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उस टाइप से बोलना पड़ता है मेरे को। ठीक है, तो ये पार्ट होगा कवर अप, ठीक है। सो अगर मैं कर्व्स को बंद चालू कर देखता हूँ, सी ओवर देयर कि उसने किस प्रकार से कलर ग्रेडिंग यहाँ किया है, ठीक है। यानी कि मेरा कॉन्सेप्ट उसने पूरा बदल के रख दिया इसके अंदर में, सी, ठीक है। पहले कलर करेक्शन था, फिर मैंने कलर ग्रेडिंग कर दिया, तो उसका ध्यान ही मैंने उल्टा कर दिया पूरा का पूरा उस वेम पे। तो यू कैन सी पहला कैसा था और अब कैसा हो गया है। यहाँ से मैं चाहूँ तो एक ब्रेकडाउन टाइप का भी दिखा सकता हूँ बिना किसी दिक्कत डाउट के। आई थिंक पूरा ही बंद कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और इस वाले को भी हम लोग पूरे यहाँ से बंद कर लेंगे। ओके ओके ओके, मुझे लगता है वहाँ पर करेक्ट कर दिया गलती से, डोंट वरी, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब मैं यहाँ से पार्ट को ऑन ऑफ करना चालू करूँगा, ठीक है। इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है, हो गया। अब यहाँ जाते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक इन दोनों को ऑफ करने के बाद मैं सिर्फ इन दोनों को ही ऑन कर लेता हूँ। हाँ गलती से मैंने वीडियो पे कर दिया, लेकिन तुम लोग वो गलती दोहराना मत, ठीक है। बिकॉज जिस पे सिलेक्ट करोगे ना, ये पेन उसी पे वर्क करेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है, ओके। जिस पे क्लिक करो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि इसको नहीं सिलेक्ट रखो तो कुछ काम करेगा नहीं, और जो सिलेक्ट होगी उसी पे काम करना चालू कर देगा ये, ठीक है। उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके, इस वे पे। बिकॉज ध्यान होता नहीं अपना, वो काम कर देते पूरा का पूरा, फिर पता था अरे ये का हो गया अरे, उस टाइप से। बट डोंट वरी, एक तरीका उसका भी है, बचाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ डबल क्लिक करेंगे अपन लोग, ठीक है। बिकॉज यहाँ गलत से कलर ग्रेडिंग हो चुका है अब अपना। इफेक्ट्स पैनल पे जाएंगे, ठीक है। ये एल्यूमिनियम कंट्रोल दिख रहा है, ओके। इन भाई साहब को क्या करेंगे, कंट्रोल सी यानी कि कॉपी, ठीक है। और इन पापी के पास लेके जाएंगे, ठीक है। डबल क्लिक कर लेते हैं, इफेक्ट्स पैनल पे लेके जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट, ठीक है। डबल डबल हो गया, डबल डेकर हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ ले जाने के बाद मैं इसको कर दूंगा रीसेट ओवर देयर, ठीक है। और यहाँ से करने के बाद मैं आप उसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूँ, जस्ट लाइक ओवर देयर, पूरा का पूरा उस वेरिएंट पे। तो चाहो तो किसी को बंद करना तो बंद भी कर सकते हो, किसी को ऑन करना ऑन भी कर सकते हो, अप टू यू, आपको कौन सा पसंद आता है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ओके। तो अभी के लिए मैं रख देता हूँ इसको ऑफ, इसको ऑफ, इसको और इसको और इसको भी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ऑन कर दूंगा, तो यहाँ से ऑलरेडी अगर मैं जाता हूँ इसके ऊपर में, तो आई थिंक इसको ऑन करने के बाद मैं इन लोगों को ऑन करना पसंद करूँगा अभी के लिए, ठीक है, इस वे में। तो दोनों का सीन अलग अलग हो जाता है, उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके, इस वे पे। तो वैकेंसी ऑल ओवर मेरे पास कलर ग्रेडिंग यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा ट्रैकिंग चलाते हैं, ठीक है, ओके। अब मैं इसको लेके जाऊँगा आफ्टर इफेक्ट्स में, या ठीक है। तो स्टार्ट आफ्टर इफेक्ट्स और देर, ठीक है, राइट नाउ। तो मेक श्योर में फुटेज यहाँ सिलेक्टेड होना चाहिए बराबर रूप से, ठीक है। एंड एक मिनट, तुम लोग को अभी भी कोई कलर ग्रेडिंग पे डाउट आ रहा है, पूछना तो पूछ ले, दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज मैं आगे नहीं बढ़ना चाह रहा हूँ अभी, तुम लोग से क्लियर कर लेता। बिकॉज कलर ग्रेडिंग पे जब करोगे ना, तो इतने कसम से डाउट आएंगे ना, आहा आहा, बोलोगे सर छुएंगे नहीं हम दूसरी बार लैपटॉप को या सिस्टम को उसमें मैं बोल रहा हूँ कि देखो हिम्मत नहीं हारना, काम करना पड़ेगा तुम लोगों को, लेकिन ठीक है। और तुम लोग को आउटपुट दिखाना पड़ेगा कलर ग्रेडिंग का, कुछ ना सही कलर ग्रेडिंग ही कर लो कम से कम, तो कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट तो बन जाओगे अच्छे खासे, ठीक है। पहचान होगी इंडस्ट्री में वो अलग, ठीक है, काम मिलेगा वो अलग, ठीक है। कहाँ पे, एसकेएफ में नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा अगर आर्टवर्क उस लेवल का होगा, देखो ऑब्वियस से बात है, आपको शोरीली आपकी चाबी है उस प्रोडक्शन में, जिस भी प्रोडक्शन में तुम जाओ तो मार्वल ही क्यों ना भग जाओ, तुम्हारे पास वो चाबी होनी चाहिए जो उस ताले को खोल सके। एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपके आर्टवर्क पे, आपका अच्छा खासा होना चाहिए, आपके अंदर में दम होना चाहिए, ठीक है।
और आपके पेशेंस भर भर के होना चाहिए, कण कण में, यानी कि नस काटोगे तो पेशेंस बहेगा, वो ऐसा पेशेंस चाहिए अपने को, ठीक है। यानी कि कोई तुमको कितना भी बोके या फिर तुमको कितना भी बोले, तुम ऐसा रहना चाहिए, हाँ भाई तारा भाई है ना कर लेगा ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। यस वैसा, बिकॉज इंडस्ट्री में काम करना है आपको, मोटी चमड़ी बन के काम करना पड़ेगा, भैंस की तरह रहो वहाँ पे, ठीक है। साला कितना भी लाठी मार ले फर्क नहीं पड़ता, की फर्क कुछ नहीं पड़ता फर्क, ठीक है। उस टाइप का रहना पड़ेगा आप लोगों को, ऑलराइट। अच्छी खासी टिप्पणी है, कोई नहीं देता है, कैसे बोला काम कर लेता हूँ ठीक है, ओके। तो एनीवेज इसको हम लेके जाते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में ट्रैकिंग के लिए, ठीक है ओके। तो आई थिंक यहाँ पे ट्रैक्स का ट्रैकिंग करेंगे बढ़िया से इसको लेने के बाद राइट नाउ। तो मेरे हिसाब से ट्रैकिंग यानी कि द पार्ट ऑफ, यानी कि समझ करो कि मैं एक फुटेज लेके जा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। कोई फुटेज है बढ़िया से, ठीक है, वहाँ चल रही है, ठीक है। तो ट्रैकिंग यानी कि क्या हो जाता है कि आप वहाँ पर एक ऐसी चीज़ को प्लेस कर रहे हो जो चीज़ रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। या तो किसी ऐसी चीज़ को वहाँ पर लेके आ रहे हो, ठीक है, जो कि वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि किसी बैनर पोस्टर को मेरे को चेंज करके अपना खुद का लगाना है वहाँ पे उस सीन में, तो मैं उसको ट्रैक करूँगा। ट्रैक यानी कि उसमें चिपकाऊँगा चीज़ें। सपोज करो वो बोर्ड दिख रहा है तुम लोग को, ठीक है। अब तुम लोग को वहाँ पर कोई पोस्टर चिपकाना है और तुम लोग क्या करोगे, पिन विन लगाओगे ना उसके अंदर में, बस वही ट्रैकिंग होता है, ठीक है। हालांकि हमने रियल लाइफ में पिन लगा दिया, यहाँ हम लोग रियल लाइफ में ट्रैकर पॉइंट लगाते हैं, जिससे क्या ट्रैक हो जाता है। कई बार तुम लोगों ने बिहाइंड द सीन देखा होगा मार्वल का या फिर डीसी का, जिसमें कि ना ग्रीन पर्दे में ना प्लस प्लस साइन बना रहता है, ठीक है। वो ट्रैकिंग पॉइंट्स के लिए होता है, ताकि इन्वायरमेंट में ट्रैक हो सके और किसी को दिक्कत ना है वहाँ पे, ठीक है। 3D इन्वायरमेंट कैसे ट्रैक होता है, बाय द यूज ऑफ लोकेटर। लोकेटर एक ऐसा चीज़ है जो कि माया में काम आता है मैच मूविंग के लिए, ठीक है। बाकी बहुत बड़े बड़े बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको हम बाद में देखेंगे कवर करने के लिए, बाकी वो तुम लोग के कैलकुलर में नहीं है, बट स्टिल देखते हैं आगे क्या किसने क्या सोचा है, कल किसने देखा है ठीक है ओके ऑलराइट। तो एनीवेज मैं इस फुटेज को लेके जाना चाहता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स के पैनल में। तो राइट नाउ मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। मैं जब क्लिक करता था तो मेरे पास कुछ कुछ चीज़ें आती थी, पहले तो फोटोशॉप भी आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हो, फोटोशॉप, ओके। आफ्टर इफेक्ट्स, और कौन था, और कौन था, कौन बोला कौन बोला, एक और था मेरे से, वो भी था ना अपने पास, ऑडिशन भी था ना। ससुरा ऑडिशन नहीं मिल रहा है यार यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनीवेज मैं उसको लेके जाता हूँ, रिप्लेस करूँगा उसको आफ्टर इफेक्ट्स से, बट राइट नाउ क्यों मेरे को शो क्यों नहीं करवा रहा है, आई डोंट नो। चलो ठीक है, नहीं नहीं सिर्फ इसी को लेके जाना मेरे को, यस। चलो ठीक है, उसको हम लोग लिंक जोड़ के देखते हैं आई थिंक, वीडियो को, वीडियो को लेके जाना पड़ेगा ना, जिस पर देख मैं क्या करूँगा वहाँ पे अरे ये अब तुम बिस्किट को लेके जाओगे ना, रैपर को लेके क्या करोगे वही सीन है यहाँ पे, ठीक है। तो एनीवेज यहाँ से हम लोग देखते हैं इसको कोई जुगाड़ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख बनना तो चाहिए इसको लेके। एडिटिंग पैनल में जाते हैं, ठीक है आई थिंक, इसकी ऐसी की ऐसी सारा जा चल रहा है। यूं ही तो आ तो जाता है, लेकिन राइट नाउ इट इज़ नॉट शोइंग, एकदम करंटली डिपेंड नहीं कर रहा है ऊपर में, क्या बात है भाई। एक्सपोर्ट एस पे भी नहीं जा सकते क्या,
लेट्स ओपन द आफ्टर इफेक्ट्स एंड लेट्स सी द फुटेज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है अब। ओके ठीक है, तो ये अपने पास आफ्टर इफेक्ट्स का पैनल ओपन हो चुका है पूरा का पूरा। एंड अभी इसके बेसिक इंटरफेस पे मत जाना, मतलब इसके इंटरफेस अभी मत जाना, वो देखेगा उसको लेके अभी के लिए। राइट नाउ मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। ओपन द प्रोजेक्ट एंड लेट्स सी अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वहाँ पे। प्रीमियर में हम्म। हाँ सब उसी के अंदर में, मतलब ऐसा है कि अगर करेक्शन करना है तो वाइट जब होता है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। वाइट और ब्लैक इन दोनों कलर्स को कभी मत छूना, वरना जिंदगी झंड हो जाएगी तुम लोग की। और हाँ, कोई और कलर है तो वो कर सकते हो, बट इन द केस अगर एकदम ज़रूरी है कि वाइट कलर को या ब्लैक कलर को छूना ही पड़ेगा अपने को, तो एक काम कर सकते हो, वो है मैट। ठीक है, यस, उस पर्टिकुलर एरिया में एक मैट कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो कि यार यहाँ पे अपना मैट चल रहा है पूरा पूरा, उस नाम से। उसको कर दो कि ब्लेंड। ठीक है, मैंने कलर मैट बताया था ना हम लोग को, वहाँ पेस्ट करना उसको बढ़िया से और उसको मैट कर सकते हो उसमें में। बार बार तुमको रोटो करना पड़ेगा पूरा का पूरा, लेकिन प्रीमियर के अंदर में तो काम हो पाएगा। वैसे ही होगा पूरा पूरा देखे जाए तो उसके अंदर में, ये तो फिर दिक्कत करेगा। यस, डायनेमिक लिंक इज कनेक्टेड। ओके ओके, डायनेमिक लिंक नहीं जोड़ने वाला गाइस, बिकॉज प्रीमियर जो मैं चला रहा हूँ अभी 2022 का है और अपना 19 का है। तो अगर आपको प्रीमियर में अगर इसके साथ कड़ी से कड़ी गठबंधन जोड़ना है तो ये काम करना पड़ेगा। तो राइट नाउ हम लोग इसका नहीं जाते, हम लोग मास्किंग चले जाते हैं। ठीक है, मास्किंग देख लेते हैं बढ़िया से। राइट नाउ अच्छा डबल क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर, और इफेक्ट्स पैनल में जाने के बाद मैं जाने वाला हूँ इसके अंदर में, मोशन के अंदर में। ठीक है, या तो ऑपोसिटी के चले जाओ बढ़िया से। ठीक है, राइट। और इसके एक पार्ट में मैं इसको मास्क करना चाहूँगा। ठीक है, इसको बराबर रूप से। ओके, हाँ वही से आएगा अपने के पास। ठीक है, राइट नाउ इसको ट्रैक करने के लिए मेरे पास ट्रैकिंग पॉइंट्स बहुत सारे हो जाते हैं, बाकी मैं इसको फिक्स पहले में लेके जाता हूँ अभी के लिए। ठीक है, इस वेरिएंट पे, और आई थिंक इसे बनने के बाद हम लोग यहाँ से ओपन करने वाले हैं एसेंशियल ग्राफिक्स को या फिर मार्कर को भी। ठीक है, बाकी फिक्स पहले ठीक है अभी के लिए। तो राइट नाउ इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेन टूल लेके आता हूँ बढ़िया से। ओके, और इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा पहली बात मेरे को। राइट नाउ उसको कर दो ऊपर। ठीक है, और दबा के इसको ऊपर करो, डबल क्लिक करो, इफेक्ट्स में लेके जाना पड़ेगा, पेन टूल उठाओ बढ़िया से। ओके, और जो एरिया को ट्रैक करने का सोच रहे हो उसको ट्रैक कर डालो। ठीक है, यहाँ से राइट, लेट मी ट्रैक ओवर देयर, यहाँ से। ठीक है, और उसको थोड़ा सा हम लोग को जस्ट लाइक 50% पर लेके जाना पड़ेगा, ताकि मैं उसको ट्रैक करने से दिक्कत ना हो आराम से। ठीक है, इट बिट ओवर देयर, राइट। अब मैं साले इस वाले इंटरफेस को पूरा ट्रैक करना चाहूँगा अभी के लिए। ठीक है, यस कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पर रहेगा, मेरे पर डिपेंड करता है वहाँ पे कि आप चाहो अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो वह करना चाहते हो वो कर सकते हो। सी ओवर देयर, राइट, इस वेरिएंट पे, और यहाँ तरह दूंगा उसको ट्रैक करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा उसका फैदर और थोड़ा उसका रेडियस फैला दूंगा ताकि मेरे को दिक्कत ना पड़े वहाँ पे, एकदम से ना लगे कि उसके ऊपर में जा रहा है। ठीक है, और मास्क पाथ पे एक बार की फ्रेम लगा दूंगा। ठीक है, टोकन एनिमेशन वहाँ लगा देगा अपन लोग। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल एस ओवर देयर। ठीक है, यहाँ पे right? इसमें क्लिक करने के बाद अब मैं चाहूँ तो यू कैन सी ओवर देयर, डबल क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे पहली बात तो, और तुरंत इफेक्ट्स में जाऊँगा और यहाँ से मैं करूँगा उसको ट्रैक सिलेक्टेड मार्क्स फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड करने के लिए पार्ट होता है। अब मैं उसको फॉरवर्ड लेके जाऊँगा तो पूरा ट्रैक करते हुए जाएगा उसको लेके। ठीक है,
यस, पेन टूल से लिया, तुम चाहो तो इसे भी कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो, बाकी ये तो फ्री हैंड होता है, इसलिए मैं इसको लिया था, ठीक है। ओके, यहाँ से कर देते उसको बढ़िया से ट्रैक पॉइंट को आगे, ठीक है। प्रोसेसिंग लेगा पूरा का पूरा ट्रैक करने के लिए, ठीक है। हम्म। हालांकि तुम लोग फ्रेम बाय फ्रेम भी कर सकते हो, अगर तुम लोग के पास अच्छा खासा टाइम है और डिटेलिंग के लिए बात की गई है तो तुम लोग फ्रेम बाय फ्रेम भी कर सकते हो। अगर डिटेलिंग की बात उतनी नहीं की गई है तो तुम लोग चाहो तो एक बार ट्रैक भी कर सकते हो। ये वर्क करेगा 60 या फिर 50% के अराउंड पे, ज़्यादा उतने वे वर्क नहीं करता कभी कभार, ये उसका का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसको पूरा ट्रैक हो जाने दो राइट नाउ। लेट्स सी किसमें काम हो रहा है। ओके, देख पा रहे हो कि थोड़ा थोड़ा कैसे ट्रैक करके पूरा ही उठा लिया आई थिंक इस वेरिएंट पे। सी, देख पा रहे हो कैसे काम किया उसने। हाँ, अगर लगता है कि कहीं उसने गड़बड़ की है या फिर गलतियाँ कर दी है तो उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। या सब जगह उसने पाथ बना के रख दिया एक बार में, ठीक है। अपने तो उसको हम ला के लेके हम्म। हाँ, जैसे कि लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ने गलती की गई है तो उसके यहाँ से हम थोड़ा सा उठा के अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे यहाँ से। हाँ नहीं, सारे फ्रेम चेंज नहीं होगा, एक ही फ्रेम पे चेंज कर रहे हो अभी के लिए आप, ठीक है। इसलिए बोलते हैं रोटो करना है तो वीएफएक्स जेल में जाना पड़ेगा फिर, ठीक है। वीएफएक्स जेल, जेल होता है बेटा जेल, रोटो करना। JAIL जेल, रोटोस्कोपिंग। अभी दिखा देता हूँ, डोंट वरी। ये देख रहे हो, ये भी पार्ट ऑफ रोटो ही है बट स्टिल ओके। यस, कभी कभार पूरा कलर सही से वर्क करता नहीं तो पूरा कैरेक्टर का रोटो भी करना पड़ सकता है कभी कभार, ठीक है। उस बार का देख लेना, यहाँ कर रहे थे रोटो। पहले ही शुरू देख लेते हैं, ठीक है। ये देख रहे पूरा, इसने पूरे बालों का रोटो किया है। यस, सी, अल्फा चैनल। सिल आउट और आफ्टर इफेक्ट्स, और फ्यूजन हो सकता है एंड न्यूक हो सकता है, 4 सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिल आउट हो गया, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, एंड अपना फ्यूजन हो गया, एंड न्यूक हो गया। ये 4 सॉफ्टवेयर है जिसमें अच्छे खासे लेवल रोटोस्कोपिंग करते हैं। और रोटोस्कोपी में एक्सपर्टीज करना चाहते हो तो एक सॉफ्टवेयर सबसे खतरनाक माना जाता है, उसका नाम सिल आउट है। वो सिर्फ रोटो के लिए ही बना हुआ है, बस ओनली फॉर रोटो, यस। उसका एक प्लगइन भी आता है आफ्टर इफेक्ट्स के लिए, अगर वो बोरिस का आता है, बोरिस एफएक्स का भी आता है प्लगइन, जो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर में रोटो करने में बहुत मदद करता है। रोटो ट्रैकिंग हो गया या रोटोस्कोपिंग हो गया, दोनों काम करेगा वो, ठीक है। और उसी का एक बहुत से प्लगइन आता है सील आउट, ऐसा ही इसका लोगो बना था, ऐसा ही का वो काम कर सकते हो, ठीक है। सी ओवर देयर, ये रहेगा अपना वो मास्किंग, ठीक है। मास्किंग चैनल से देख पा रहे हैं अपन लोग, ये वो किस में जा रहा है, ये देखो ये पूरा लगा हुआ है, ठीक है। रोटो करने का नियम होता है कि हम पूरा रोटो एक इंसान को एक बार रोटो नहीं करते हैं, ठीक है। उसको करने के लिए तो अपना टाइप चाहिए होता है, पहली बात तो क्या हो जाता है, अगर हेड को रोटो करना है अपने को तो आंखें अलग हो जाएगी, नाक अलग हो जाएगा, मुंह अलग हो जाएगा, ठीक है। चिक्स अलग हो जाएंगे, हेड फोरहेड अलग हो जाएगा, पूरा सब अलग अलग कर दोगे, ठीक है, तो जाके रोटो कर पाओगे। बिकॉज एक एक करके आपको रोटो करना पड़ेगा, पूरा एक साथ रोटो नहीं कर सकते। आंखों सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, उसको रोटो कर डाले पूरे फुल फ्रेम में, ठीक है। एंड उसके बाद मुंह को रोटो कर लिए, ठीक है। फिर देन अपने पास रोटो कर सकते नाक को, चिक्स को, ये पार्ट हो गया, फोरहेड हो गया। ये हेल्प करता है आपको वीएफएक्स में, यानी कि अगर आपके पास ग्रीन क्रोमा नाम की चीज़ नहीं है तो आप रोटो कर सकते हो। ग्रीन स्क्रीन देखो, ग्रीन स्क्रीन रिमूविंग का पार्ट होता है, ठीक है। आपने उसको रिमूव कर लिया, वो टेक्निकल काम है, ये होता है हार्ड वर्किंग काम, ठीक है। ये अपनी इंडस्ट्री का लेबर वर्क भी माना जाता है कई बार, ठीक है। और एक और बात है, इतना मेहनत करने के बाद भयंकर मिलता है, भयंकर फाटे हाल। 5-10 लाख का तो प्रोजेक्ट आता है, तुम लोग करना चालू करोगे, हो सकता है 6 महीने में कंप्लीट करोगे तुम लोग, बट हाथ में रकम अच्छी खासी आएगी। अकेले करोगे तो, अकेले
मेनली ग्रीन स्क्रीन को रिमूव आप कर सकते हो, लेकिन कभी कभार डिटेलिंग चाहिए होती है अपने को, डिटेलिंग, ठीक है। बाल उड़ रहे, उसको ग्रीन में कैसे रिमूव कर पाओगे? अल्फा को यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल वो उड़ते हमको दिखाई देने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल इस लड़कियों की तरह। देखो मेरे को ये चाहिए रहता है, तो आपको सील आउट को यूज़ करना ही पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, तो जाके रोटो कर पाओगे। हाँ, ये सारे मार्क्स है, ठीक है। जो मैंने तुम लोग के सामने ये मास्क बनाया था ना, ऐसे ही वहाँ पर सैकड़ों मार्क्स उसने बनाए होंगे, तो जाके पूरा दिख रहा होगा ये पूरा हो गया आउटपुट, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन आ गया, वही तो, वो तो हम लोग फिर एक का एक फ्रेम किए थे, इसने तो पूरा वीडियो किया है। वो रिफाइन करना पड़ेगा, रोटो करोगे, रिफाइन करोगे, उसको चेक करोगे काम करेगा नहीं कर रहा, देन एक फ्रेम आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ देखो कितने फ्रेम्स है टोटल, इतने सारे फ्रेम्स है, और सबको रोटो करने बैठूंगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं सुबह आओ, बैठो, खाना पीना खाओ, रात को जाओ बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, ये रोटा करना रोटो आर्टिस्ट का काम। और इसलिए बोल रहा हूँ, नस काटते हो तो पेशेंस रहना चाहिए, पेशेंस भयंकर चाहिए। अगर पेशेंस लेवल तुम्हारा हाइपर है, यानी कि गॉड लेवल का पेशेंस रखते हो, तो रोटो कर सकते हो, सीधी सी बात है। और हाँ, प्रोजेक्ट लेने से पहले एडवांस लेना ज़रूरी है गाइस, ठीक है, हाँ, उसका ध्यान रखना, ओके। कई लोग क्या करते हैं, ठीक है ना सर हो जाएगा, लेते ही नहीं है, होता ही नहीं है, घुमाते हैं, वही सब हो जाता है, इस नाम से हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, आपको स्मार्टली मूव करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, ओके, राइट। राइट नाउ मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, मेरे पास एक ऑलरेडी यहाँ पर रोटो के पूरे फ्रेम्स ऑलरेडी दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर चेंज आउट करते जाऊँगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका रोल क्या है? अब मैं यहाँ डबल क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ जाता हूँ, और मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, चाहूँ तो सिर्फ इसको सेपरेटली वर्क कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक जैसे रिमूव मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, बेसिक एलोकेशन में जाऊँगा, ओके। समझ आया रोटो का यूज़ कैसा हुआ? सिर्फ उस एरिया पे टारगेट लेके काम करना है तो रोटो आराम से कर सकते हो, ठीक है। हाँ, कलर ग्रेडिंग कलर करेक्शन आपकी चीज़ होती है, बट उसके अंदर में और भी चीज़ें होती है जिसमें लोग रोटो पूरा कर सकते हो उसको लेके, ठीक है। और सपोज करो कि मेरे को सपोज टेम्परेचर थोड़ा सा कम करना है उसको अच्छा खासा पेंट पे, इसलिए उसको लेके नीला टोन पे लेके जाता हूँ, ठीक है। टीन का थोड़ा बढ़ा देते हैं, मैजेंटा या फिर किसी वे में कर लेते हैं यहाँ पे, सी देख पा रहे हो पूरा एक ग्रीन टॉप पे आ गया पूरा इस नाम से, ठीक है। ये देखो पूरा हरा हरा कर दिया इस नाम से, काला काला करना, जला दो पूरा पूरा, ठीक है, घुमा दो पूरा पार्ट को मलो के ऊपर में, ठीक है, उस हिसाब से देखें, ओके। तो अप टू यू, तुमको उसमें कितना मेहनत करना है तुम लोग के ऊपर है, तो बस को आगे लेके जाओगे तो यू कैन सी ओवर देयर कि रोटो अच्छा खासा अपना वर्क करता है वहाँ पे, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को, ओके, राइट, समझ आया? मेरे को लग नहीं रहा समझ आया तुम लोग, हाँ क्या ना, ट्राई करना पड़ेगा ना तुम लोग को, फिर तो ट्राई कर दो। एक बात का ध्यान रखना, कभी कभार होता है कि फुटेजेस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, ठीक है, उसको स्टेबिलिटी होनी चाहिए फुटेज के अंदर में, तो जाके वो काम करता है वो। अगर स्टेबिलिटी नहीं फुटेज के अंदर में, और तुम लोग को स्टेबस पहले उसको करना पड़ेगा, देन उसमें तो रोटो कर सकते हो, ट्रैकिंग रोटो उसके अंदर काम करता है। नहीं तो क्या, ऐसे ऐसे हिलेगा तो रोटो भी ऐसे ऐसे हिले के भाग जाएगा, बिकॉज प्रीमियर का एआई उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है जितना कि